हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दैनिक वार्षिक पाठ योजना का निर्माण कैसे करते हैं कि एक बार में ही अपना लेसन प्लान अप्रूव्ड हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी का बटन अवश्य दबाएं। चलो शुरू करते हैं। आज के सेशन को सबसे पहले ऊपर में बेसिक डिटेल जैसे नाम, विद्यालय का नाम, क्लास कालासौर सब्जेक्ट का नाम तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रकरण। प्रकरण डालते समय आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि जो आपका टॉपिक है उसे अंडरलाइन आवश्यक रूप से किया जाए। यह छोटी सी मिस्टेक आपके नंबर कम कर सकते हैं, इसलिए प्रकरण डालते समय ध्यान रखना है अपने को कि उसे अंडरलाइन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पूरे टॉपिक को 3 मेजर पॉइंट में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने अपना टॉपिक लिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मैं सबसे पहले इसको 3 सब पॉइंट में डिवाइड करूंगा। फिर शिक्षण उद्देश्य, जिसमें ज्ञान अवरोध, उपयोग, कौशल अभिवृत्ति एवं अभिरुचि शामिल है। इन 6 बिंदुओं में हमें छोटे छोटे दो दो पॉइंट बिंदु में लिखते हैं, जिसमें ज्ञान के अंतर्गत प्रत्यक्ष स्मरण एवं प्रत्यय अभिज्ञान का वर्णन करना है। अब इसके अंतर्गत हमें यह लिखना है कि छात्र अपने भविष्य में इसका क्या उपयोग कर पाएंगे। फिर ज्ञान उपयोग, इसी तरह अभिवृत्ति। अभी सूची में भी अपने को 2-3 बिंदु लिखते हैं जैसे मैंने लिख रखे हैं। वैसे अब आगे अपना शुरू होता है। सबसे पहले अपने को लिखना है सहायक सामग्री। जो अपन टॉपिक क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें कौन कौन से सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि। आगे सहायक सामग्री जो विशिष्ट होते हैं के अंतर्गत मानचित्र, ग्लोब चार्ट का प्रयोग करेंगे। फिर आती शिक्षण विधि की क्लास में जब हम बच्चों को यह टॉपिक पढ़ाएंगे तो किस किस शिक्षण विधि का अपने को प्रयोग करना है। सबसे पहले व्याख्या विधि का, जो ज्यादातर जगह प्रयोग में ले जाते हैं। फिर अपने को निर्देशन, प्रश्न उत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि का प्रयोग करना है। प्रदर्शन विधि के तहत क्लास में बच्चों को मानचित्र एवं चार्ट तथा ग्लोब का प्रदर्शन करके या प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर छात्रों को उसे टॉपिक से जोड़ा जाता है। अब आगे का बिंदु है पूर्व ज्ञान। इसके अंतर्गत छात्रों को उसे टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, जिसमें छात्र उसे टॉपिक से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आपके अपने को प्रारंभिक उत्पादन के बारे में छात्रों को लिखना है। इसमें अपने को छात्र को 3-4 छोटे छोटे प्रश्न करने हैं एवं अंतिम 5वां प्रश्न ऐसा करना है कि छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाए तथा इस प्रश्न के आधार पर अपने को अपना उद्देश्य कथन करना है कि छात्रों, आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आता है प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके अंतर्गत हम अपने तीनों शिक्षण बिंदु को रखेंगे। पहले शिक्षण बिंदु इंदिरा गांधी नगर परियोजना का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत अपने को बच्चों को 2 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। फिर छात्र अध्यापक कथन में इससे संबंधित थोड़ा बच्चों को बताना है, उसी में से 3 बहुत प्रश्न छात्रों को पूछना है। इसी तरह अपना दूसरा निर्माण के चरण एवं तीसरा शिक्षण बिंदु परियोजना के उद्देश्य का विश्लेषण करना है, जिसमें विकास अपना प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन एवं बहुत प्रश्न करने हैं। इसके बाद अपने को मूल्यांकन प्रश्न देना है। मेरे यहाँ से प्लेट जो ब्लैक बोर्ड था वह हट गया है, लेकिन आपके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाना है और उसे पर 5 मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। फिर आगे का काम है गृह कार्य देना। इसमें क्वेश्चन देना है और अंतिम रूप में संदर्भ सूची बननी है। संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। इसका फॉर्मेट मैंने जो बनाया है ये थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर एक नोट भी डाल दिया है। आईपीएल फॉर्मेट में संदर्भ पर कैसे लिखे, इस आधार पर आपको यहाँ पर पसंद है सूची बननी है और लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखना है। अगर इस तरफ से आप पूरा वार्षिक पाठ योजना बनाओगे तो आपका भी मेरी तरह अवश्य ही अप्रूव हो जाएगा। मैंने एक बार में बनाया, उसने छोटी मोटी गलती निकलते कि मेरा एक बार में ही अप्रूव हो गया। आप इन गलतियों को सुधार कर अपना फाइनल लेसन प्लान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अंतिम समय तक अपना प्यार हमें दिया।
आगे का टॉपिक कौन सा चाहिए, उसके बारे में प्यारा सा कमेंट करना अपना। अगला वीडियो उसी टॉपिक पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।